कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के मेरे फ्रेंड। बिना देरी करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए चाचा चौधरी। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। फ्रेंड, आप व्हाट्सअप से भी आप भुगतान कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे पेटीएम वगैरह चल रहे हैं, तो इसकी मंजूरी दे दी है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप ट्राइपी के लिए यूपीआई लेन देन पर 30% वॉल्यूम कैप जारी किया। घटनाक्रम का से प्रभावित हो गया। ये होगा 1 जनवरी 2021 से, यानी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप टीपीएएसपीएस के लिए यूपीआई लेन देन पर कितने परसेंट का वो रखा? 30% का वॉक्यूम कैंप। अभी बताया मैंने। न्यूजीलैंड के मंत्री बनने वाले पहली भारतीय कीवी महिला कौन है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है फ्रेंड? कीवी है ना। तो देखो, भारतीय कीवी महिला कौन है? न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला, यानी वो भारतीय भी है और न्यूजीलैंड भी है। तो वो कौन है? राधा कृष्णन। सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह बिहार के थे। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस शहर में नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की? प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, तो ये किसने शुरू की? देहरादून ने, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया फ्रेंड कि पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा का केंद्र उद्घाटन किया। प्रसाद योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ये है क्वेश्चन कि प्रसाद योजना किस वर्ष में शुरू हुई? ये हुई 2015 में। क्योंकि प्रसाद मिलता है तो फिर प्रसाद खाने के बाद क्या मांगते हैं? पानी। पानी द्रय, यानी 2000 पानी द्रय। सीसीआई ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में स्थित है। निवेश की राशि क्या है? 1810 करोड़ रुपए। यानी सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की प्रस्तावना की मंजूरी दे दी, जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में है। बांग्लादेश और अमेरिका ने संयुक्त नौसेना अभ्यास लॉन्च किया। अभ्यास का नाम क्या है? कैरेट। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच, वैसे तो भारत के बीच जो अभ्यास होते हैं वे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये जो कैरेट है, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये है शशि शेखर वेम्पति। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए, यानी टेलीविजन की जो रेटिंग होती है ना, रेटिंग आजकल रेटिंग के पीछे लगे हुए, जैसे न्यूज़ चैनल है, काम की तो बात दिखाते नहीं और अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष है शशि शेखर वेम्पति। स्ट्रेथिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर को। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में कमीशन किया गया है। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया? C-452 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया L&T। C-452 बनाया गया L&T कंपनी द्वारा। एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण की मंजूरी दी। एडीबी ने किस राज्य में बिजली सुधार के लिए? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बिजली सुधार, मतलब बिजली अपने राज्य की सुधार ले, उसके लिए 132.8 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी। ये दी मेघालय में। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज का क्या नाम है जिन्होंने पेशेवर क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये है मॉर्लेन सैमुअल्स।
मॉर्लेन सेमुलस ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया, यानी प्राइवेट बना दिए उन्हें। देखो बहुत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो 6 हवाई अड्डे हैं जिन्हें अब प्राइवेट बना दिया। अब मैं उनका नाम लेना चाहूँगा: लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलूर और तिरुवनंतपुरम। अरे एक और है, वो है गुवाहाटी। तो ये 6 के 6 याद होने चाहिए आपके: लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII ने लखनऊ हवाई अड्डे को अंडानी समूह को 50 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर सौंप दिया, यानी अंडानी समूह को सौंप दिया इसे 50 वर्ष के लिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में वेली टूरिस्ट विलेज में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया। पहली सौर ऊर्जा संचालित ये केरल में, और ये किसने किया? पिनाराई विजयन। TN राधाकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? वे वायलिन वादक थे। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 1 महीने यानी 30 नवंबर 2020 तक या इस योजना के तहत कितने रुपए की राशि स्वीकृत होने के समय तक इसमें जो भी पहले हो बढ़ाने का निर्णय लिया। ये लिया 3 लाख करोड़। किस राज्य सरकार ने बैटरी चालित वाहनों BOVS के लिए मोटर वाहन कार में 100% की छूट के आदेश को पारित किया? यानी किस राज्य सरकार ने बैटरी चालित वाहन यानी बैटरी से चलते वाहन BOVS मोटर वाहन में 100% की छूट के आदेश को पारित किया? ये किया तमिलनाडु ने। किसको सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के चुना गया? ये चुना गया दिलीप रथ को। यानी डेयरी के उसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए दिलीप रथ। किसको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया राजीव जलोटा को। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा। किसको प्रो एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया सुशांत करगो। किसने अपने मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार के प्रतिष्ठित JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हरिहरन को किया गया। मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए JC डेनियल अवार्ड मिला हरिहरन को। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।